ये गाड़ी अभी निकली है स्लैग गेट से, टाटा स्टील के स्लैग गेट से, और ऊपर से देखिए चलती हुई गाड़ियों पे स्लैग चुनने के लिए किस तरीके से मजबूर है कि इनका घर का जो पालन पोषण है वो हो सके। सिलेक्ट स्पीकर का एक नाम था, एक ब्रांड था कि सिलेक्ट स्पीकर का सब कर्मचारी है। कितना दिन का निकल जाता है एक आदमी? 200, 250, 300 जो भी निकल जाता है। और ऊपर देखिए अभी भी हाथ में ग्लव्स पहनकर ये कभी कभी नंगे हाथों सर जो इसमें से लोहा होता है, जो बाकी चीजें होती है वो चुनकर अपना गुजर बसर करने के लिए। तो ये भी तो ज्यादा देर तक ये सब ट्रक वगैरह रुकते नहीं होंगे आप लोग? कोई नहीं, वो 10-15 मिनट में चुनता बिचता चला जाता है। एक दूसरे का चैनल बंधा हुआ है, आदमी बोल नहीं पाता, किसको बोलेगा? जो नेता को पकड़ता है साला वो कंपनी घुसता है, गरीबी लोगों का लिए आवाज सुनाएगा, टाटा डिस्को माल दे देता है, बैठ जाता है। लेकिन हाँ, हम अभी तक भरोसा नहीं तोड़े, क्योंकि हम पेपर का माध्यम से हर माध्यम से देखते हैं कि टाटा कंपनी एक ऐसा कंपनी है, पूरे विश्व में इसके जैसा कंपनी नहीं है। शायद इसका जो मैन मालिक है उसको ये सब चीज़ का खबर नहीं होगा कि निचला वर्ग में इतना ज़्यादा तबाही मचा। अगर उसको पता चलेगा तो ज़रूर हम लोग को देखभाल करेगा। हम लोग उससे अभी तक उम्मीद नहीं खोए और मीडिया का माध्यम से बोलना चाहते हैं कि उस तक ये खबर पहुँचे और हम लोग को तकलीफ को देखे। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में स्वागत है। आज हम खड़े हैं टाटा स्टील के स्लैग गेट पे। जी हाँ, जहाँ पर आप आम तौर पर देखते होंगे कि गाड़ियों पे चढ़कर स्लैग चुनते हुए जो स्लैग पिकर्स हैं लगातार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आना जाना लगातार करती हैं और लगातार इन लोगों को यहाँ पर परेशानियों में जान जोखिम में डाल के, क्योंकि गाड़ियाँ निकलती हैं और ये लगातार गाड़ियों पे चढ़कर किस तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ पर लगातार ये बने रहते हैं। और ऊपर देखिए अभी भी हाथ में ग्लव्स पहनकर ये कभी कभी नंगे हाथों पर आपको जो इसमें से लोहा होता है, जो बाकी चीज़ें होती है वो चुनकर अपना गुजर बसर करने के लिए यहाँ लगातार जो स्लैग पिकर हैं देखिए सब यहाँ पर खड़े हैं। दिन सुबह से लगे रहते हैं शाम तक। शाम में कितने बजे तक यहाँ पर होता है काम? पहले से तो काम नहीं होता है, अभी निकलता है 11 बजे गाड़ी। हाँ। और 1 बजे तक चलता है, उसका 4 बजे निकलता है। बस 2 टाइम है, जो अगर मिल गया तो 150 रुपये गुजारा हो ही जाता है। अब यात्रा इसी से है और कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करें? शुरू से इन्वॉल्व इसी में है, धूला मट्टी पे। तो देखिए ये कुछ चुन के इन्होंने यहाँ पे रखा है, ये कुछ लोहा है, लोहा वगैरह चुनते हैं और इसको फिर बेचकर इनका जो रोज़गार है वो सब चलता है। और लगातार यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर, आप भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितना दिन का निकल जाता है एक आदमी? 200, 250, 300 जो भी निकल जाता है। मतलब कितनी गाड़ियाँ होती होंगी, आती हैं कंपनी से बाहर? कंपनी से तो ज़्यादा गाड़ी नहीं निकलती है। तो मतलब काफ़ी मुश्किल है। हाँ, काफ़ी मुश्किल है। कितने लोग यहाँ पे खटते हैं डेली? खटते तो बहुत है। कितने, मतलब 50-100 लोग? हाँ, 150 लोग। 150 लोग यहाँ पर। तो देखिए ये स्थिति है और यहाँ पर लगातार देखिए अभी ऊपर से ये जो लोहा वगैरह है ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ये चुनकर यहाँ पर देखो यहाँ पे ये सब लोहा वगैरह जो है चुना जाता है और चुनकर फिर इकट्ठा कर यहाँ पर शाम में ये यहाँ से ले जाते हैं, बेचते हैं। यही जो अमूमन है और ये रोज़गार है। देखिए रोज़गार की बात करती है सरकार, लेकिन यहाँ पर 100 से 500 लोग, जी हाँ 500 लोग के आसपास जो लोग हैं अलग अलग जो यहाँ पे बस्ती में रहते हैं वो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। आप भी यही काम करते हैं भैया? कितना बन जाता है दिन में? अभी कहाँ हो रहा है, बेरोजगार टाइप का हो गया, मतलब कुछ नहीं निकल पा रहा है। आप भी यहीं रहते हैं? जी, आप भी यहाँ पे चुन बीच के अपना पेट पालन पोषण करते हैं हम लोग। कैसे चलता है घर? इसी से थोड़ा मोड़ा जो बचा इसी से सबका रोजी रोजगार चल रहा है। और क्या बोले, मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता। पहले तो काफ़ी मात्रा में सब चीज़ निकलता था, लेकिन अब अंदर में जो है चुम्बक मार के चलनी करके ले लिया जाता है। इसी का माध्यम से लाखों लोग का पेट भरता था, अब नहीं भर पाता। जबकि पूरा विश्व में माना जाता है कि टाटा कंपनी ही एक ऐसा कंपनी है जो सिर्फ बेरोजगार दलित लोग के लिए है। पर बीच का लोग शायद ऐसा होगा जो छांट के ले जाता है, जो लोग भूल गए कि इससे फिर काफ़ी लोगों का पेट भरता है। ऐसा तो पूरा दुनिया में कमाए धमाए का काफ़ी समस्या है। जैसे पहले चलता था बोल्डर हो गया चाहे स्लैग हो गया, वो सब काफ़ी मात्रा में बंद हो गया। अगर भगवान का दया से वो लोग फिर से इसको चालू कर दे तो कम से कम 1 लाख आदमी को सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको रोज़गार चाहिए बोल के। अभी एकदम निचला वर्ग का लोग जिसका काफ़ी हालत ख़राब है, यहाँ से हट के कोई नाली साफ़ा कर रहा है, कोई झाड़ू का काम कर रहा है, कोई कचरा, क्या कीजिए। बहुत लोगों ने यहाँ से चुनना छोड़ दिया। हाँ, चुनना छोड़ दिया है।
क्या क्या पहले आए हैं, कितना मीडिया आला प्रवचन लिए हम लोग उनका, चला गया, कुछ सुनवाई नहीं होता। और गरीब लोगों का जो हम लोग सुबह पहले 5-6 बजे से गाड़ी निकलता था, 5 बजे बंद होता था। अभी 1 बजे गाड़ी निकलता है और दूसरा ट्रिप 4 बजे। किसी को 50 रुपये का नसीब हो या किसी को 100 रुपये का, यही यात्रा में टिका है। अगर कहीं बेरोजगारी भी करेगा तो 350 रुपये में मिलेगा मजदूरी। और एक आसरा पे टिका हुआ है कि आज नहीं है कल सुधार होगा डिस्को से। तो ये भी तो ज़्यादा देर तक ये सब ट्रक वगैरह रुकते नहीं होंगे आप लोग? कोई नहीं, वो 10-15 मिनट में चुनता बिजता चला जाता है। वो लोग चले जाते हैं। ताकि शुरू से नियम बना, टाटा टिस्को जानता है कि इसी से सबका दाना पानी चलता है। यहाँ 5,000 व्यक्ति का पेट चलता है इससे, और नीचे का 50 और नीचे का 50,000 का है। तो एक दूसरे का चैनल बंधा हुआ है, आदमी बोल नहीं पाता, किसको बोलेगा? जो नेता को पकड़ता है साला वो कंपनी घुसता है, गरीबी लोगों का लिए आवाज़ सुना गया, टाटा टिस्को माल दे देता है, बैठ जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है गरीब का। देखिए ये स्थिति है जो पहले करीब, हाँ बताइए बताइए। तो बाल बच्चे का हमने भविष्य खराब हो गया, इसी के बारे में हम लोग भिड़ाए थे। यही कमाई से स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराता था। लेकिन हाँ, हम अभी तक भरोसा नहीं तोड़े, क्योंकि हम पेपर का माध्यम से, हर माध्यम से देखते हैं कि टाटा कंपनी एक ऐसा कंपनी है, पूरा विश्व में इसका जैसा कंपनी नहीं है। शायद इसका जो मैन मालिक है उसको ये सब चीज़ का खबर नहीं होगा कि निचला वर्ग में इतना ज़्यादा तबाही मचा। अगर उसको पता चलेगा तो ज़रूर हम लोग को देखभाल करेगा। हम लोग उससे अभी तक उम्मीद नहीं खोए और मीडिया का माध्यम से बोलना चाहते हैं कि उस तक ये खबर पहुँचे और हम लोग को तकलीफ़ को देखे। तो देखिए ये स्थिति है जहाँ पर लोग 500 के करीब लोग जो है यहाँ पर स्लैग चुनते हैं। कई लोगों ने अपना धंधा बदल लिया है, क्योंकि अब जो अंदर से स्लैग आता है उसको पहले ही जो टाटा स्टील के द्वारा है छलनी कर कर निकाल लिया जाता है। और इन लोगों का कहीं ना कहीं जो रोज़गार है वो यहाँ पर जो ये चुन कर चलाते थे वो कहीं ना कहीं मार खा रहा है। ये क्या है, ये जो आप लोग ये निकाल रहे हैं, ये क्या है? यही छोटा मोटा जो मिलता है इसमें चूना ईटा उटा है और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या क्या निकल जाता है इसमें से? कुछ नहीं निकलता, बस ईटा लकड़ी फकड़ी निकलता है, लोहा लकड़ी सबका। हम बतला रहे ना, स्कूल जितना बच्चा आने वाला नस्ल जो है पूरा खराब हो गया। क्या करेगा एक बेग आदमी काम? कितना बूढ़ी माँ लोग इससे कमाता खाता था, सब घर में पड़ा हुआ, बहुत बुरा हाथ का मतलब कोई बर्तन धो रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, बड़ी बुरा स्थिति में हम लोग। पहले ऐसा था कि अगर 500 रुपया दिन भर में अगर 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खटते थे ना तो 500 रुपये का असरा होता था। अभी 200 रुपये का अभी उम्मीद नहीं, ऐसा गरीब हो गया। अभी जो भी है ना ईंटा पत्थर के, अभी जो भी माल है ना सब छना जा रहा है, छटा जा रहा है, टिस्को से खाली डस्ट ही आ रहा है। और डस्ट में क्या पालन पोष होगा गरीब लोगों का? तो देखिए सरकार की कई योजनाएं सरकार लाती है, कहती है कि गरीबों को हम सब तरह की जो सुविधाएं हैं वो देंगे। बाकी राशन कार्ड ये सब है, हाँ वो सब मिल रहा है। हाँ राशन कार्ड मिल रहा है। अभी तो 1 महीना से बंद है ना। अच्छा, बंद है। हाँ, ये जो पिछला महीना जो अभी आने वाला महीना वो तो बंद किया हुआ ना। बाकी सब तो मिल ही रहा है, सबका राशन कार्ड बने हैं। गरीबी बेरोजगार में सब चीज़ बना हुआ, सबका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब तो बना हुआ है। राशन कार्ड से पेट चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो बच्चा लोग खराब हो गया। आने वाला नस्ल सोच लीजिए खराब ही हो रहा है। पर फिर हम यही बात बोलेंगे, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, पहले अच्छा स्कूल में पढ़ाते थे, कमाई होता था, और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और सरकारी स्कूल का भी व्यवस्था तो आप लोग से छिपा नहीं है, आप लोग सब कुछ जाने रहे हैं। आज इसमें कम से कम 10,000 का लोग काम करते थे, नीचे जहाँ डंप होता था वो 50,000। और जाके देख लीजिए गिना चुना लोग बच गया हुआ है, सब बेरोजगारी से मारा पीरा पड़ रहा है। क्या हो रहा है? तो देखिए स्पीकर का उम्मीदें छूट गया। सिलेक्ट स्पीकर का एक नाम था, एक ब्रांड था कि सिलेक्ट स्पीकर का सब कर्मचारी है। आप सिलेक्ट स्पीकर कर्मचारी से ऑटोमेटिक सब आशा तोड़ दिया है। कितना साल है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल हो गया है सब कमिटी। 3-4 गाड़ी बच गया, उसमें गुजारा कितना होगा? जो कि लक्ष्मी नारायण में डम होता है, चलता है। तो ये स्थिति है, परिस्थिति है जो हम दिखाना चाहते हैं। जैसा ये बता रहे थे कि 50,000 से 20,000 जो स्लैग पिकर्स थे आपको दिख जाते थे, लेकिन अब गिना चुने लोग हैं, क्योंकि अब लोगों के पास यहाँ पे गाड़ियों में सामान नहीं निकलता है। और देखिए लगातार अगर हम आपको ऊपर दिखा दें तो 5 से 10 की संख्या में जो लोग हैं गाड़ियों से नंगी हाथों से, कुछ ग्लव्स पहने हुए हैं, और लगातार चुनकर जो ईंट है, लोहा है, जो कुछ मिल जाए एक गाड़ी के अंदर से, और खुद हाथों से खोद कर किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये देखने वाली चीज़ है। और लगातार हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि फ़र्क पड़ता है। ये भी समाज के वो लोग हैं जिनको दर्जा मिलना चाहिए, इनकी भी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए। हालांकि टाटा स्टील के अंदर से ही अब जो स्लैग में जो लोहा और वगैरह होता था उसको छान कर निकाल लिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में जो पहले लोहा वगैरह होता है अब वो आता है, और उसी से इनका जो गुजर बसर है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए, इनके लिए भी कोई परियोजनाएं लानी चाहिए। हालांकि राशन कार्ड सब कुछ है,
लेकिन इनका यही कहना है कि जो परिवार का जो अंश होता है, जो बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है कि उनको पढ़ा सके, उनको लिखा सके, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करा सके। बट सरकार का यही कहना है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी सीटें रखी हैं, लेकिन बच्चे इतने हैं तो किस तरीके से उनका देखभाल होगा। और ये अमूमन हर दिन है कि गाड़ियाँ यहाँ खड़े रहती हैं, लोग यहाँ पर चुनते हैं, आपको दिखाई देगा चुनते हुए लोग जो हैं, देखिए ऊपर यही चुनते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन इनकी समस्याएं हैं वो अब दूर होने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए वहाँ सामने से गाड़ी आ रही है और वहीं से जो लोग हैं चुनते हुए, देखिए मेन गेट से देखिए गाड़ियों के ऊपर चढ़कर किस तरीके से वो जो स्लैग है वो चुन रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर कोशिश करते हैं कि परिवार का पालन हो सके। और यही जो अमूमन जो तरीका है आपको दिखाई देगा, देखिए किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर और वो स्लैग चुन रहे हैं। यहाँ पर स्लैग इसीलिए चुन रहे हैं ताकि उनके जो परिवार का है पेट पालन हो सके। और यही जो है हम आपको हमेशा दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ वगैरह हिल रही हैं और ये बेचारे यहाँ पर चुनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से भी इनका घर बार चल जाए। और वही दिखाने के लिए हम आपको देखिए लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ अभी जस्ट निकली है और देखिए आपको चुनते हुए यहाँ पर जो फ्लैग पिकर्स है वो नज़र आ जाएंगे। पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही है और लगातार यही अमूमन जो एक स्लैग पिकर की ज़िंदगी है, स्लैग पिकर की जो ज़िंदगी है वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से बेचारे अपना जो रोज़गार है, घर है, वो पालन चला रहे हैं। और लगातार देखिए गाड़ियां आए जा रही हैं और हर गाड़ियों पर जो स्लैग पिकर है हाथों से, जी हाँ हाथों से, देखिए नंगे हाथों से बेचारे जो स्लैग वगैरह है वो चुन रहे हैं। तो ये अलग स्थिति है और यही स्थिति अमूमन जो है आपको यहाँ पर स्लैग पिकिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे। गाड़ियों पे चढ़कर देखिए किस तरीके से गाड़ियों पे चढ़कर और अलग अलग गाड़ियों में चढ़कर किस तरीके से बेचारे स्लैग पिकिंग कर रहे हैं, यही उनकी जो कहानी है। और आइए पीछे से, आइए पीछे से दिखाइएगा किस तरीके से इनका जो परिवार है वो चल रहा है। दिखाइए गाड़ी, दिखाइए। देखिए ये गाड़ी अभी निकली है स्लैग गेट से, टाटा स्टील के स्लैग गेट से, और ऊपर से देखिए स्लैग गेट से निकली है। और यही है अमूमन जो आपको एक नज़ारा है वो दिखाएंगे हम अपने कैमरे से। देखिए चलती हुई गाड़ियों पे स्लैग चुनने के लिए किस तरीके से मजबूर है कि इनका घर का जो पालन पोषण है वो हो सके। और लगातार ये यहाँ पर स्लैग चुनते हुए देखिए किस तरीके से ईंट, लोहा और ये सब चुनने के लिए मजबूर है, अपना घर पालन करने के लिए मजबूर है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं भयावह है। ये तस्वीर दिखने पे मजबूर करती है कि एक आदमी को अपना पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और यही तस्वीर है जो हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। जमशेदपुर का सबसे बड़ा जो बोला जाता था, करीब हज़ारों लोग इसमें काम करते थे और अब देखिए ये स्थिति है, ये स्थिति आपको है यहाँ पर। देखिए अब लोहा वगैरह ये चुनेंगे, खाली हाथों से चुनते हैं, चोटें भी आती हैं, हाथ कट जाता है, बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेकिन परिवार का पेट पालना है और परिवार का पेट पालने के लिए जो काम है ये तो उनको करना ही है। और उसके लिए अब ये है, देखिए ये नज़ारा है, ये नज़ारा ही जमशेदपुर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड सिटी है। यहाँ पर कमाने के लिए लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के पास धंधा है क्योंकि टाटा स्टील है और कई लोगों का रोज़गार चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करती है। पीछे में इस विजुअल को रखिएगा, ये तस्वीर कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या अभी भी जो हमारा देश है वो बदल चुका है। क्योंकि ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है पीछे, ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि अभी भी जो गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, मध्यम रेखा से नीचे वाले रहने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति में अभी भी कोई बदलाव नहीं है और वो बेचारे किसी भी तरीके से अपना पेट पालने के लिए मजबूर है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरीके का जो मदद है इन जैसे लोगों को नहीं मिल रहा है। और लगातार ये इसी तरीके से दिन भर ट्रकों पर अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए और अपने घर का जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को और टाटा स्टील को सोचने की ज़रूरत है कि पहले जो ये दिन का 400 से 500 कमा लेते थे, लेकिन आज जब दिन का 100 से 200 नहीं कमा पा रहे हैं, तो ऐसा क्या बदलाव हो गया। टाटा स्टील के जो स्लैग डिवीज़न से जो ये स्लैग निकलते हैं उनमें ऐसा क्या बदलाव कर दिया गया कि अब जो ये स्लैग निकल रहा है उसमें से कचड़े की कमी भी हो गई है और इनका जो चुनकर इनका जो पेट पालन होता था वो भी है। और आपको बता दें कि बहुत कम उम्र के जो बच्चे हैं, देखिए कैसे किस तरीके से हाथ में ढोके जो यहाँ पर पत्थर वगैरह है वो ला रहे हैं। इस पत्थर से क्या फ़ायदा हो जाता है, इस पत्थर का क्या करते हैं? 50 पैसा किलो है। अच्छा, ये पत्थर का देखिए 50 पैसा किलो है। ये है, आप यहीं पे रहते हैं इनके आसपास ही? क्या स्थिति हो गई अब?
पहले जैसा मार्जिन अब नहीं है कि कोई भी कमाने खाने के लिए अब सोचना पड़ेगा। स्थिति इतना गंभीर जा रहा है, इससे आगे क्या बोले। सरकार कुछ सोच नहीं रहा है जनता के लिए। गरीब का पेट कैसे चले ना चले, अपना पेट भर रहा है इसमें बस। तो चोट वगैरह भी लग जाती होगी लोगों को। क्या करेगा, रिस्क लेके पेट का चक्कर में कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए ये स्थिति है और यही हम आपको दिखा रहे हैं। और वो जो सामने नज़ारा देख रहे हैं आप, यही नज़ारा अमूमन पूरे दिन रहता है। और शाम में कितने बजे तक यहाँ पर होता है, कितने बजे तक निकलती है गाड़ी? 5 बजे तक। जी हाँ, शाम में 5 बजे तक यही नज़ारा आपको दिखाई देगा। लोग ये चुनकर कोशिश करते हैं कि कैसे भी उनके घर में जो आज शाम का जो चूल्हा है वो जल सके और परिवार के जो बच्चे हैं उनकी किस्मत बदल सके और वो अच्छे स्कूलों में जाए। यही प्रयत्न ये लोग आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रकों पे चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और शायद इसको दिखाने के बाद सरकार की नींद खुले और सरकार इनके लिए ज़रूर कोई ना कोई फैसला लेगी। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल संवाद में। अभिषेक अपने सहयोगी साहिल के साथ। जय हिंद दोस्तों।